सो ये अपना एक तरह से रिवीजन सेशन रहेगा बेसिकली, या डाउट क्लियरिंग सेशन बोलो इसको, ठीक है। तो वट एवर द डाउट्स आर वो अपन क्लियर कर लेंगे बेसिकली, एंड विल ऑल्सो प्रैक्टिस डूइंग हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल दैट काइंड स्टफ, ओके। इन एडिशन टू दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन बेसिकली आस्क, ओके। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं एक फॉर्मल चार्ज किस तरह से निकाला जाता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं कि लेट्स से वी हैव अ मॉलिक्यूल समथिंग लाइक कार्बोनेट CO3, ओके, 2- ये कार्बोनेट आयन है, इजंट इट। अब इसका जैसे अपन अगर ये बनाए, ठीक है, इसका अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। कार्बन मतलब देयर इज़ गोइंग टू बी डबल बॉन्ड विथ वन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, देयर इज़ गोइंग टू बी सिंगल बॉन्ड विथ वन ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड विथ वन ऑक्सीजन। तो इसका अपन ने लुईस स्ट्रक्चर बनाया है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। एंड देन यू फिल द ऑक्टेट विथ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये ऑक्टेट कर दिया। नाउ वेयर डज द चार्ज एक्चुअली कम इन, क्यों आता है चार्ज, ओके, ये 2- चार्ज कहाँ से आ रहा है, इजंट इट। सो इसेंशियली अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ओके, लेकिन वी हैव नो आइडिया वेयर द चार्ज इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं फॉर एवरी सिंगल एलिमेंट। क्या करते हैं अपन, हर एलिमेंट के लिए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो तुम ये फॉर्मूला देखो, लिख लो, ओके। इसका रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली अवेलेबल रहेगा, बट यू नीड टू राइट डाउन दिस फार्मूला। इसमें अपन क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज जब भी निकालते हैं, इट इज़ इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स minus lone pair of electrons, lone pair of electrons minus half of shared electrons, okay, समझ में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फार्मूला है इसका सीधा मतलब है कि जो एलिमेंट्स इस कंपाउंड में इन्वॉल्व है, जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन है, 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके एलिमेंटल स्टेट में, 6, बराबर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अपन, या क्योंकि वेस्पर थियरी में आता है ना ये, रिमेंबर वेस्पर थियरी में का तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते, इनर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ओके। सो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब if you count the number of protons and number of electrons, तो obviously these are neutral elements, okay, elemental state में इनके, elemental state भी बोलने के बजाय इनके atomic state में ये है ना, atomic state में, तो इनमें अगर देखा जाए तो number of protons is equal to number of electrons, isn't it? number of protons is equal to number of electrons, ये केस दोनों के ही इसमें आ रहा है, and that's why they are actually neutral, right? लेकिन बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ओके। और स्टेबिलिटी के लिए मे बी दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड मे बी दे आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर मान लो व्हेन दे शेयर द इलेक्ट्रॉन और ये शेयरिंग अगर इवन नहीं है, अनइवन शेयरिंग अगर है, सो दे विल एक्चुअली आइदर गेन द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द शेयरिंग और लूज द इलेक्ट्रॉन, ओके। सो उस केस में दे विल एक्चुअली डेवलप अ चार्ज, क्योंकि क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग एडिशनल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उनको, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर उनका खुद का एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहा है, सो दे विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से चार्जेस आ रहे हैं उनके ऊपर। तो ये हमको क्या करना है कि ये कंपाउंड में हमको ये देखना है कि किसने आइदर इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज़ किए, समझ में आया। That is what we are actually trying to do using this formula. So हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाले, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके एटॉमिक स्टेट में उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। उसके बाद इस कंपाउंड में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, जस्ट टू गिव यू अनदर व्यू ऑफ इट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो 2 तरह से स्प्लिट होता है बेसिकली, कि ये जो है ये इसके एटॉमिक स्टेट में है, ओके, दिस इज इन एटॉमिक स्टेट,
एंड दिस इज एक्चुअली इन द कंपाउंड. ओके, ये कंपाउंड में हो रहा है. ओके, तो कंपाउंड में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है और जो एटॉमिक स्टेट है उसका, उसमें उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मल चार्ज. ओके, समझ में आया ना. जब कंपाउंड बनाने से पहले मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे और फिर कंपाउंड बनाने के बाद मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इस चीज़ का अकाउंटिंग. ओके, इट्स बेसिकली एन अकाउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस चीज़ के अकाउंटिंग को अपन बोलते हैं फॉर्मल चार्ज. ओके, सो आफ्टर सम प्रैक्टिस और सो तुमको ये सारी चीज़ें जो है बहुत नॉर्मल लगेगी. यू जस्ट गेट यूज टू इट, राइटिंग द चार्जेस एंड स्टफ. ओके, तुमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसलिए ये एग्जाम में भी तुमको डायरेक्टली फॉर्मल चार्ज करके नहीं पूछा जाता, बट दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट वी सपोज टू नो, इसलिए अपन इसको देख रहे हैं. चलो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं इसका. यूज ब्लू कलर. सो फॉर्मल चार्ज किसका निकालते हैं. सो वी हैव 3 ऑक्सीजन, तो इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 ऑक्सीजन. ओके, फॉर्मल चार्ज ऑन लेट्स से ऑक्सीजन 1. ओके, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1. तो ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6. इजंट इट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में 6 रहते हैं, सो 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3. राइट. सो बेसिकली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 पेयर है, मतलब कितने हो गए, 6. यस, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पेयर अपन भले ही पेयर गिन रहे, बट वी आर एक्चुअली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6. ओके, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो तुम इसको, रादर देन सेइंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. दीज आर बेसिकली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. और हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. हाफ ऑफ बॉन्डिंग मतलब कितना है, 2 का हाफ मतलब कितना हो गया, -1. तो ये कितना हो जाएगा, -1. तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, -1. इज दिस क्लियर. उसी तरह से आई कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन. सो अगर यहाँ पे -1 है तो वी कैन इजीली से, क्योंकि देखो ये 2 ऑक्सीजन सिमेट्रिकल है ना, तो इसके ऊपर भी -1 रहेगा. लेट्स कैलकुलेट अ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2. तो उसके लिए अपन निकालते हैं फॉर्मल चार्ज. ऑक्सीजन 2 O2 हो गया है ये, एक्चुअली ऑक्सीजन आई डोंट नो, इसके नीचे लिख देता है ऑक्सीजन 2. अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके एटॉमिक स्टेट में देख रहे हैं अपन 6, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4. ओके, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इसको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कर दो राधन, क्योंकि लोन पेयर में तुम ये गड़बड़ी कर सकते हो कि इसको पेयर काउंट कर रहे हैं क्या, मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो इसको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा कर रहे हैं, यूज. ओके, इट बिकम्स यूज. ओके, या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन UE कर देते हैं इसको, UE, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी देन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Okay, so unshared electron is 4 and then half of shared electron. half of shared electron 4 है, उसके हाफ हो गए तो 2 हो जाएंगे, और इसको अगर तुम सॉल्व करते तो यू गेट 0. ओके, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, फॉर्मल चार्ज 0. ओके, सो इसलिए जब अपन लुईस डॉट डायग्राम बनाते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस देते हैं, इजंट इट. सो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लुईस डॉट डायग्राम बना रहे हैं अपन इसका कार्बोनेट आयन का, इजंट इट. तो ये नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो सबके ऊपर, तो ये हो जाएगी इसके ऊपर इस तरह से. ठीक है, तो ये हो गया कार्बोनेट आयन का ये लुईस डॉट डायग्राम. अभी दिस कैन एक्चुअली हैव अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ओके, सो वी कैन ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन्स अपन इधर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, एंड यू एक्चुअली गेट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा O, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, तो इसको डबल बॉन्ड O कर दो, और यहाँ पे सबके ऑक्टेट कंप्लीट कर दो. ठीक है, एंड देन यू अगेन गिव अ फॉर्मल चार्ज. तो इसके ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर -1 आएगा,
और फिर से तुम एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, एंड यू डू द सेम थिंग। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसका लुईस डॉट डायग्राम बनाओ, एंड देन यू अगेन गिव इट अ फॉर्मल चार्ज। अंडरस्टूड है क्या? फॉर्मल चार्ज जो है वो अपन रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए नहीं निकालते, समझ में आया ना? वी डोंट एक्चुअली डू फॉर्मल चार्ज फॉर रेजोनेंस हाइब्रिड, वी सिंपली डू इट फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पूरे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इनका जो रिजल्टिंग हाइब्रिड रहता है उसके लिए अपन फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते। अनदर एग्जाम्पल, ओजोन। ओके, ओजोन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है वो ये रहेगा, ओजोन, एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू बी एबल टू ड्रॉ। या मैं डॉट्स नहीं निकाल रहा, बीच में जो बॉन्ड दिखा रहा हूँ, दैट इज बेसिकली दैट। तो ये होगा, और अब फिर सबके ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ओके, अब फॉर्मल चार्ज। ओके, सो देखो, अपने को लगता नहीं है कि ओजोन के ऊपर चार्ज है, क्योंकि अपन जनरली ओजोन जो ड्रॉ करते हैं बेसिकली, है ना, या फिर लिखते हैं O3, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाते। वी डोंट सी कि देर इज़ एनी चार्ज ऑन इट, बट इफ़ यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज तो तुमको दिखेगा ऑक्सीजन के ऊपर देर इज़ अ चार्ज। ओके, सो लेट मी जस्ट कॉल दिस एज ऑक्सीजन 1। ओके, इसको या फिर ए बी सी करते, A B and C। ओके, क्योंकि वो O2 आ जाता है ना बीच में, दैट इज़ नॉट गुड। सो इसको ऑक्सीजन ABC कर दिया। सो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन A, ठीक है, इसके लिए निकालते A के लिए। तो ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे बताओ, अभी तुम लोग ही बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बताओ। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के 6 होते हैं। अब कंपाउंड के पास आओ, ठीक है, कंपाउंड में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या अनशेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन 4। ओके, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाँ। अब हाफ ऑफ 4 बोले तो बेसिकली अपने को बॉन्ड्स ही कैलकुलेट करने ना, काउंट करने बेसिकली, है ना। 2 बॉन्ड बनाए, ओके, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका हाफ बोले तो 2, मतलब 2 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाए, तो 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ही लिखना है तुमको, देखा जाए तो फॉर्मूला में अपन हाफ ऑफ शेयर्ड, बट क्विकली अगर करना है तो यू कैन जस्ट लुक एट दैट नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाए, और यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर 0। सो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज 0। ओके, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन B, ठीक है, B के ऊपर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अगेन 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके ऊपर 2, राइट, एंड हाफ ऑफ शेयर्ड बोले तो कितने हो गए 3। आंसर क्या आ रहा है +1। ओके, देन फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन C, ठीक है। अब तुम वैसे तो देख के ही तुम बता सकते हो, जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुम करेक्टली निकालोगे तो तुम देख के ही बता सकते हो, बट एनीवे विल कैलकुलेट इट एनीवे। सो ये हो जाता है कितना, फिर से 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले तो एक बॉन्ड है 1, तो ये हो जाता है -1, इसके ऊपर हो गया फॉर्मल चार्ज -1। तो देखो +1 और -1 ये एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसलिए ओजोन जब अपन लिखते हैं O3 वी डोंट राइट एनी चार्जेस ऑन इट। समझ में आ गया? सो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक, ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है अपने को, है ना। ट्रिपल बॉन्ड बना दिए, अब क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसका। ओके, अब फॉर्मल चार्ज कार्बन के ऊपर बताओ, अभी कार्बन के ऊपर, सो कार्बन के ऊपर आता है -1 और ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, +1। देखो किस तरह से निकाला अभी इसको। फॉर्मल चार्ज कार्बन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। सो ये हो जाता है देखो -1। ओके, और उसी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर निकालते हैं अपन 6 माइनस
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो ये हो जाता है +1। ओके, सो इस तरह से अपन फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो ये फॉर्मल चार्ज समझ में आ गया क्या? व्हाई डू वी डू इट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अगर तुमको ये समझ में आया तो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज़ टू काउंट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, सो आई डोंट एक्चुअली नीड अ फार्मूला इफ़ यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो विदाउट फार्मूला भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स डू दैट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल C∼O। इसका एक बार तुमने लुईस डॉट डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के काउंट करो। ठीक है, तो मैं इसको मार्क करता हूँ रेड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो ये 1, ओके है ना, यहाँ पे इस तरह से रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स है हर बॉन्ड में। ओके, और उसके आधे इधर रहेंगे कार्बन के पास। सो ये हो गया कार्बन का नेट। ओके, और उसी तरह से ये हो जाएगा ऑक्सीजन का नेट। दैट्स इट। ओके, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। बराबर है। ऑक्सीजन के, क्योंकि जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बॉन्ड वाले, वो तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट 5। ओके, एंड नाउ कार्बन के पास पहले कितने थे? 4, अब कितने हैं? 5, मतलब चार्ज क्या आएगा? -1। ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे? 6, अब कितने हैं? 5, मतलब चार्ज कितना आएगा? +1। समझ में आएगा? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, NH4+। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन जो होता है उसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इजंट इट? तो इस तरह से ये अमोनियम आयन बनता है, NH4+ बनता है बेसिकली। सो वी आर गोइंग टू सिंपली ड्रॉ दैट हाइड्रोजन। सो 4 में से एक बॉन्ड जो है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, और ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर अपन जनरली क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इज़ नॉट ऑन द एंटायर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ सिंपली ऑन द सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, तो निकालेंगे कैसा? तो हाइड्रोजन का और सबका फॉर्मल चार्ज, तो किसी एक का फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन का निकालते हैं अपन, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इट शुड बी वेरी ऑब्वियस कि हाइड्रोजन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है अभी। ओके, सो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। ओके, सो इसका फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं अपन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, और हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ 1, तो ये हो जाता है 0। तो उसी तरह से सारे हाइड्रोजन्स के ऊपर 0। और नाइट्रोजन का निकालते हैं अपन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, और हाफ ऑफ शेयर्ड बोले तो 4, तो ये कितना हो गया? +1। ओके, सो दिस इज +1। तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आया। ठीक है, सो ये जो है ये अमोनियम आयन, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वी डोंट नो विच वन इट इज़। ठीक है, क्योंकि एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तो ये आइडेंटिफाई अपन नहीं कर सकते, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। तो थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ मैं तुमको लैटिस एनर्जी को लेके। तो लैटिस एनर्जी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि ये लैटिस एनर्जी है, ये अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसको इनडायरेक्टली निकालना पड़ता है। ठीक है ना, बट एनीवे ये अपन थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे। इससे मतलब कंसेप्ट जो है, टर्म जो है वो अपने को समझ में आना चाहिए, दैट इज़ द गोल। तो जैसे कोई सॉलिड है, तो इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे, ओके, जो अलग अलग पार्टिकल्स है उस सॉलिड में, ओके, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय सम फोर्स, बराबर है? दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय सम फोर्स। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, ओके, इनटू इंडिपेंडेंट
एलिमेंट्स गैशियस स्टेट में, ओके, गैशियस स्टेट में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको मैं बोलता हूँ लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, ओके। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू इट्स गैशियस एलिमेंट, इसको अपन बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये किलो जूल पर मोल इसमें मेजर करते हैं, किलो जूल पर मोल में, ठीक है ना। या फिर मैं इसको इस तरह से भी ये कर सकता हूँ, इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैशियस आयंस है तो उनको अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ओके, लैटिस एनर्जी इस केस में रहेगी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे को ब्रेक करना है, सॉलिड जो है वो ब्रेक करना है, उसके लिए एनर्जी लगेगी। रिमेंबर यहाँ पे देयर इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, और जब वो अट्रैक्टिव फोर्स मेरे को ब्रेक करने हैं तो उसके लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। ये केस में मेरे को नेचुरली उनको कंबाइन करवाना है, देयर इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। जैसे मान लो कि अगर आयनिक सॉलिड है तो दीज आर गोइंग टू बी सम आयंस, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल Na+ या Cl- आयंस है, तो ये आयंस दीज आर द पार्टिकल्स, ओके, ये दीज आर द पार्टिकल्स, ओके, दीज आर द पार्टिकल्स। तो ये जो आयंस है इनके पास देर इज़ अ नेचुरली अट्रैक्टिव फोर्स, इजंट इट, नेचुरली देर इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसके वजह से क्या होगा, ये कंबाइन होंगे और सॉलिड बनाएंगे, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ओके, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो लैटिस एनर्जी को तुम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो, ओके, आइदर इन दिस डायरेक्शन और ऑन दिस डायरेक्शन। ब्रेक कर रहे तो पॉजिटिव रहेगा, मेक कर रहे तो नेगेटिव रहेगा, ओके। इसको अपन निकालते हैं यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल, ओके। सो ये जो बॉर्न-हेबर साइकिल ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसको एक ब्रीफली अगर बताना है तो वी नीड टू क्रिएट दीज थिंग्स, और इससे मेरे को देखना है कि कितनी लैटिस एनर्जी मिलेगी मेरे को, ठीक है ना। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज Na+ + Cl- गिव्स यू NaCl सॉलिड। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को मैं बोलूँगा लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिखा जाता है डेल्टा लैटिस एनर्जी, ओके, ये क्लियर है क्या। सो इस तरह से लिखा जाता है, नॉट लगा देते अपन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ये अपन थर्मोडायनामिक्स में यूज़ करेंगे। सो ये जो बॉर्न-हेबर साइकिल है ये फिर से आएगा ही आएगा, लेकिन देखो मेरे को Na+ बनाना है और Cl- बनाना है, ठीक है ना। तो किस तरह से बनाऊंगा, तो मेरे को देखो क्या करना है, सबसे पहले तो Na लेना है, ओके, दिस इज़ इन अ सॉलिड स्टेट, प्लस Cl तो रहेगा नहीं, Cl2 रहेगा, दिस इज़ इन अ गैसियस स्टेट, ओके। अब इससे मैं मेरे सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बनाऊंगा और फाइनली आई एम गोइंग टू मेक NaCl सॉलिड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, Na को सोडियम जो है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, उसको मैं गैसियस स्टेट में लेके जाता हूँ, ओके। इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी मतलब एनर्जी जो लग रही है इसमें, उसी को बोल रहे हैं अपन एंथैल्पी, ओके। सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में लेके जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो, इसको मैं सब्लिमेशन एनर्जी भी बोल सकता हूँ, यस ना, है ना, सब्लिमेशन हो रहा है ना ये, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सब्लिमेशन है। सो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, ये बोलता हूँ, ओके। नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी द गैसियस स्टेट, सॉरी वन सेकंड, गैसियस में आ गया तो मेरे को आयनिक में कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट में। इसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, आयनाइजेशन की एंथैल्पी। अब यही मैं क्या करूँगा, क्लोराइड के साथ भी करूँगा। क्लोराइड को मेरे को ब्रेक करना है तो ये हो जाएगा Cl, एटम में कन्वर्ट करना है मेरे को इसको, ओके। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऑलरेडी इन गैसियस स्टेट, तो मेरे को स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को सिर्फ क्या करना है, उसको क्लोरीन को एटॉमिक क्लोरीन में लाना है।
सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एटमाइजेशन एंथैल्पी, और इसको अपन बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं अपन इसलिए. देन वी गो टू क्लोराइड आयन. ओके, फ्रॉम हियर क्लोराइड आयन. देखो क्लोराइड आयन में क्या हो रहा है, अभी अपन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी. ओके, अब दो आयंस बन गए अपने. ऑल वी नीड टू डू इज टू कंबाइन देम. तो इनको अपन कंबाइन करेंगे और अपने को जो एनर्जी यहाँ पे मिलेगी उसको अपन बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी. ओके, समझ में आ रहा ना, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं लैटिस. ठीक है, लैटिस एंथैल्पी. सो ये मिल गई. ये जो एनर्जी होती है फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, ऑलराइट, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का एंथैल्पी है. अब देखो लैटिस एंथैल्पी मेरे को निकालना है, मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में निकाल सकता है एक्सपेरिमेंटली. ये सारी जो वैल्यूज़ है, ये सारी वैल्यूज़ मैं एक्सपेरिमेंटली निकाल सकता हूँ. समझ में आया क्या? ओके, ये सारी वैल्यूज़ मैं एक्सपेरिमेंटली निकाल सकता हूँ. ये सबका सम, ओके, ये मतलब ये जो है, ये 1 2 3 4 5, सो 1 + 2 + 3 + 5 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ये सबका सम कितना आता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. लेकिन मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम है, तो एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मेरे को नहीं मालूम, विच इज़ लैटिस एंथैल्पी. ये मैं मैथमेटिकली निकाल सकता हूँ. अंडरस्टूड है क्या? ठीक है. सो हाइब्रिडाइजेशन को लेके अपन देखते हैं बेसिकली. सो अपन ने CH4 इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा है. ठीक है, कैसे निकाला एक बार और करके दिखा देता हूँ. कार्बन है, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, बराबर है. और इसको अपन ब्लॉक डायग्राम में लिखते हैं इस तरह से. एंड देन वी ड्रॉ दीज इलेक्ट्रॉन्स. 2 हो गए, 1 1. और अपने को देखो यहाँ पे अपने को मालूम गिरता है कि इट कैन ओनली मेक 2 bonds नॉट 4 bonds. तो 4 bond चाहिए अपने को, तो अपने को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, इजंट इट, है ना. 4 अगर मेरे को बॉन्ड बनाने हैं तो मेरे को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स पे चाहिए. तो मेरे को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना है. ओके, एंड व्हेन आई डू दैट बेसिकली, तो मैं प्रमोशन यहीं पे दिखाता हूँ बेसिकली. तो ये प्रमोट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन. अब मेरे को ऑर्बिटल्स कितने चाहिए, ये इनर ऑर्बिटल है. वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, बराबर है. ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल रिपल्शन थ्योरी का ये एक वन ऑफ द पोस्टुलेट है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स डोंट पार्टिसिपेट. तो सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे. ओके, सो ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे. तो अपने को मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. लेकिन कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे अपने को, 3. ठीक है ना. sp3 हाइब्रिडाइज, क्या लिखा मैंने, सॉरी, सो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे अपने को, कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, 4. तो ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे मेरे को, 4. हर एक ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो इस तरह से होता है. 4 ऑर्बिटल्स इस तरह से रहेंगे. सो इसको मेरे को सिर्फ बेस्ट पॉसिबल जो एनर्जी शेप रहेगा उसमें लाना है चारों ऑर्बिटल्स को. ओके, सो दे विल बेसिकली बी लाइक दिस. ओके, ये एक हो गया, उसी तरह से ये दूसरा हो गया, उसी तरह से ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, व्हाटएवर, राइट. सो ऑब्वियसली इट बिकम्स लिटिल ट्रिकी टू, ये छोटे लोब्स जो है वो अपन इग्नोर कर देते हैं, वी डोंट एक्चुअली ड्रॉ देम. ओके, सो वी जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं. और यहाँ पे हर ऑर्बिटल में देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना.
हर ऑर्बिटल में देर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे देर इज़ गोइंग टू बी जो भी हाइड्रोजन है या कोई भी दूसरा एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड यू गोना गेट CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, sp3 रहने की वजह से इसका जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा। जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 109.5 डिग्री रहेगा। ओके, सारे बॉन्ड सेम है, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, सारे बॉन्ड एंगल सेम है। ओके, सो ये CH4 मॉलिक्यूल है। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, मतलब C2H4, इसका देख रहे हैं अपन। ठीक है, सो इसेंशियली यहाँ पे किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो अपने को देखना है। ओके, इथीन देख रहे हैं अपन। अब देखो कार्बन है, ओके, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका अपन लुईस डॉट डायग्राम बना सकते हैं बेसिकली, इजंट इट? तो अपन डायरेक्ट बना देते हैं बेसिकली लुईस डॉट डायग्राम। सो ये आएगा इस तरह से, या सो ये हो गया तुम्हारा इथीन मॉलिक्यूल। ओके, इसका ये लुईस डॉट डायग्राम है। लेट्स वर्क अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन्स। ओके, ये कार्बन या मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में बात करते हैं अभी। ओके, सो कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं 2s2 2p2। ओके, और फिर ब्लॉक में इसको निकालेंगे अपन इस तरह से, एंड देन वी हैव दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। ओके, नाउ अपने को प्रमोट करना पड़ता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस केस में सो ऑलवेज जो है कार्बन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। ये इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑर्बिटल्स है वो दे आर गोइंग टू गेट हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि मेरे को सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करवाने हैं? Is it necessary that I hybridize all the orbitals? नहीं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, कितने बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कौन बता सकता है मेरे को? करेक्ट, राइट, कार्बन ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एंड देर इज अ पाई बॉन्ड। ओके, तो ये जो बॉन्ड एक बॉन्ड रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ पाई बॉन्ड। सो इसेंशियली इट इज मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड। तो व्हाट आई नीड इज बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स, इजंट इट? तो मैं 3 ही ऑर्बिटल्स चाहिए मेरे को, इसलिए मैं कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करूँगा? ऑब्वियसली मेरे को मालूम है जितने हाइब्रिडाइज करता उतने मिलते। जब 3 ही चाहिए तो 3 ही को हाइब्रिडाइज करूँ। तो ऐसे शुरुआत करता हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है, इनको हाइब्रिडाइज कर दिया तो ये हो जाएगा sp2। कितने मिलेंगे मेरे को? ये 3। व्हाट अबाउट दिस ऑर्बिटल? दिस इज गोइंग टू बी अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसा भी लिखते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना, तो ये वैसे ही रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा। तो ये दिखेंगे कैसे? ऑब्वियसली ईच sp2 ऑर्बिटल जो है वो इसी तरह का दिखेगा। दिस इज sp2। तो ये पीछे वाला जो लोब है वो अपन इग्नोर कर देते, वी डोंट, छोटा सा एस कैरेक्टर होता है। ओके, सो वी डोंट एक्चुअली ड्रॉ दैट। ओके, बट इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस। ओके, 3 निकालने हैं, तो ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 1 2 और 3, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया एक कार्बन। ऐसा ही सिचुएशन दूसरे कार्बन का भी रहेगा, इजंट इट? दिस इज अनदर कार्बन, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। ऐसे 2 कार्बन हो गए। व्हाट अबाउट दिस ऑर्बिटल? ये कैसा रहेगा? वेल रिमेंबर, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इजंट इट? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है 3, वो एक तरह का इस तरह का एक प्लेन बनाएंगे, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इसको परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, यू जस्ट कैन थिंक अबाउट लाइक ये अपना जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो बनता है ना, उस तरह का ये शेप है। ठीक है, बट रादर देन मॉलिक्यूल्स
और बॉन्ड्स वी एक्चुअली हैव ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स कैसे 1 2 3 इस तरह से लगे, और फिर ये जो अपना अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा ये वर्टिकल रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस. ओके, सो क्या हुआ कि ये जो ऑर्बिटल्स है दे गॉट हाइब्रिडाइज, दे गॉट मिक्स्ड, और अपने को 3 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स मिल रहे. दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज sp2 ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो ये 3 जो है दीज आर ऑल sp2. ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, एंड सेम थिंग हियर sp2 sp2 sp2. ठीक है, so this is the situation with both the carbons. We're talking about what happens to that unhybridized orbital. Well, unhybridized है ये जैसे कि वैसे ही रहेगा. ओके, तो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या बनता है, मतलब लोएस्ट एनर्जी और मोस्ट स्टेबल सिचुएशन क्या बनेगा, वो ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस 3 ऑर्बिटल. सो ये इस तरह से रहेगा. ओके, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है. देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस वन, है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और ये सेकंड कार्बन का सिचुएशन हो गया. अब दे विल मेक बॉन्ड्स. ओके, सो लेट्स मेक बॉन्ड्स. सो ये मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एंड देयर इज दीज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दीज इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये आके अभी क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ये एक मतलब ये हो गया, देखो sp2s सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, उसी तरह से ये भी sp2s सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, उसी तरह से ये भी. ओके, और ये भी. ठीक है, तो ये इस तरह से sp2s सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे. ओके, और अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बराबर है. सो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरह से. ओके, सो वी गॉट अ सिचुएशन नाउ. इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं अपन. ओके, सो व्हाट वी हैव नाउ इज अ कार्बन. ओके, उसने ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, और फिर ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ठीक है, सो दीज आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है, 2 कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज sp2 सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, और जो बाकी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाले जो बॉन्ड है दैट इज sp2s सिग्मा बॉन्ड. या ना, सिचुएशन अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है. ओके, इसके पास देखो इस सिचुएशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में था. ओके, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में था. तो अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैप होंगे लैटरली, एंड व्हाट वी गेट इज अ सिग्मा बॉन्ड. ओके, sorry, what we get is a pi bond. Okay, I don't know why I said sigma bond. So what we get is a pi bond. ठीक है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है so we can represent it like this. तो ये सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, and then what we actually have is a pi bond. Is this understood? ठीक है, इसका जो शेप बनता है, मैं तुमको शेप भी दिखा दूंगा. ठीक है, इसका जो शेप बनता है, आई होप कि वी विल हैव सम टाइम लेफ्ट आफ्टर दिस. So I just need like 10 or 15 minutes to show you the shapes of the molecules. Okay, and I'm going to use my software for it to show it to you. Okay, इसके shapes भी तुमको दिखेंगे. Clear है ये? Trigonal, इसका shape क्या रहेगा? Trigonal, planar, और bond angle कितना आता है? 120. ठीक है, obviously ये जो double bond है, okay, ये जो pi bond है, ये थोड़ा सा ये रहेगा, isn't it? थोड़ा सा ज़्यादा रिपल्शन रहेगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन 120, और ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 120.
लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैं कोई बड़े ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे मिथिल ग्रुप, फिनिल ग्रुप, तो फिर ये जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो ऑब्वियसली ये अपन आगे सीखेंगे। सो फिलहाल सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को लेके जो अपने डाउट्स है वो क्लियर करवाते हैं। अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, इथाइन। सिर्फ इथाइन की बात नहीं हो रही है, कोई भी कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड है, ध्यान में रखना, एनी कार्बन दैट इज ट्रिपल बॉन्डेड, ओके, सो दैट इज गोइंग टू हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन मिलता है अपने को, और कैसे मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ईच कार्बन के पास, है ना, हर कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो अपने को कितने ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे, 2 ऑर्बिटल्स। ओके, सो लेट्स टेक दिस 2 ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडाइज देम। तो क्या मिलेगा मेरे को, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने मिलेंगे मेरे को, 2, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स रहेंगे these are going to be unhybridized, okay। now we got hybridized orbital, we got unhybridized orbital। अब इनको अरेंज करना है अपने को। सो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ओके, सो फॉर वन कार्बन एंड द अदर कार्बन, इनको अपन लिख लेते हैं बेसिकली। सो दिस इज 1, ओके, एंड दिस इज अनदर 1। इसेंशियली इस तरह से भी निकालते हैं अपन, ओके। सो पूरा अगर निकालना तो ये, अदरवाइज वी डोंट एक्चुअली केयर अबाउट दैट लिटिल लोब्स, ओके। तो ये हो गया। तो दिस इज 1 इज sp, ये बीच में सेंटर में कार्बन हो गया, ये दोनों sp है, और यहाँ पे you have another, ठीक है ना। सो लेट्स ऐड द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ओके। ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव दीज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये अपने को ड्रॉ करने हैं। तो ड्रॉ करता हूँ मैं इसको। तो ये एक हो गया, मान लो जैसे अपन इसको नाम देते हैं 2px, 2py एंड 2pz। बाय कन्वेंशन दिस इज एक्चुअली 2pz, ओके। बाय कन्वेंशन दिस इज 2pz एंड देन दिस इज 2px एंड 2py, ठीक है। बाय कन्वेंशन हम बोलते हैं कि 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2px और 2py पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए अपन ये कर रहे हैं बेसिकली। सो लेट्स से दिस इज 2p, ओके, 2px, वन ऑफ द 2px, और वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा, ओके। इट्स आइदर 2px और 2py एंड देन वी हैव अनदर ऑर्बिटल, ओके। सो ये ड्रॉ कर रहे हैं 2py वाला। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दे आर ईच गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऑक्टाहेड्रल शेप बन रहा है, डू यू गाइस रिमेंबर दैट ऑक्टाहेड्रल शेप जो अपन 6 बलून लगाते थे, इजंट इट, या तो इसमें अपने को यही शेप मिलता है। तो यहाँ पे ये अपने को शेप मिल रहा है, उसमें से ये वाले एक्सिस पे जो है दीज आर हाइब्रिडाइज्ड, और बाकी एक्स और वाई एक्सिस पे जो है, ओके। और ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो दैट्स एक्चुअली वाई एंड जेड एक्सिस, ट्रेडिशनल एक्सिस की अगर बात है, दिस इज वाई एक्सिस ट्रेडिशनल, दिस इज जेड एक्सिस। लेकिन इसको अपन बोल रहे हैं फॉर फन, ओके, फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, आई डोंट थिंक देर इज अ पर्टिकुलर रीजन। इसको अपन 2px बोलेंगे, इसको अपन 2py बोलेंगे, ओके। एनीवे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड देयर इज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। सो लेट्स मेक अ सिग्मा बॉन्ड अभी, ठीक है। सो यहाँ पे एक लेट्स ब्रिंग अ हाइड्रोजन, ओके, एंड देयर इज अनदर हाइड्रोजन, और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये कैसे रहेंगे, अपोजिट स्पिन वाले रहेंगे, इसलिए मैं अपोजिट स्पिन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये इसके साथ ओवरलैप होगा एंड यू गेट अ सिग्मा बॉन्ड। इज दिस क्लियर? यहाँ पे एक सिग्मा बना, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये sps इस तरह के ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ओके। नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा अभी, ये दोनों कार्बन के बीच का हो गया। ऑब्वियसली आई एम गोना नीड एन अपोजिट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, okay, so that is the opposite spin of the electron. So every electron is going to have in fact opposite spin, okay, just to be more accurate about it, that's what we are doing, opposite spin draw किए।
और फिर अब इनको ओवरलैप करवा रहे हैं, दैट इज़ योर सिग्मा बॉन्ड। तो अपना जो सिचुएशन अभी जो फिलहाल जो डेवलप हुआ है, ओके, दैट इज़ द सेम सिचुएशन जो यहाँ पे है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, इसेंशियली ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन सेम है, समझ में है ना। इसी तरह से अपन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको फिर से एक बार अपन ड्रॉ करते हैं बेसिकली। सो यू हैव कार्बन, उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ और फिर हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल हो गया बेसिकली। सो इसीलिए अपन बोलते हैं sp जो हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होते हैं, दीज आर लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दीज ऑर्बिटल्स, ये क्या करेंगे? ओके, यस, दीज आर स्टिल देयर, इजंट इट? तो ये इस तरह से है, एंड देन वी ऑल्सो हैव द अदर वन, और अब ये लैटरली ओवरलैप होंगे एंड वी गेट अ सिग्मा बॉन्ड इस तरह से, और ये भी लैटरली ओवरलैप होंगे ये इस तरह से। सो इफ़ यू लुक एट इट, ये एक पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। ओके, ये जो है वाइट ऑर्बिटल जो दिखाया मैंने px, और जो ऑरेंज वाला है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये इस तरह से बनेगा सी, ठीक है ना, और ये H है, ये H है, एंड देन यू बेसिकली हैव ये ऑर्बिटल्स, इजंट इट? तो ये इस तरह का ऑर्बिटल बनेगा। ओके, बीच में कार्बन है। ओके, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स हो गया। सो ये बेसिकली एक पूरा लीनियर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ओके, बीच में दोनों कार्बन के सराउंडिंग में देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सर्टन हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। जो जैसे कुछ एग्जांपल्स अपने नोट्स में थे, उन्हीं को अपन देखते हैं बेसिकली, बट आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज़ डन, ओके, रादर दैन जस्ट शोइंग, क्योंकि जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो यू फॉलो इट बेटर, आई बिलीव, इजंट इट? तो विल टेक काम करते हैं, PCl5 का करते हैं बेसिकली पहले तो। PCl5 तो फॉस्फोरस इज जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, 3s2 3p3, ओके, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको ब्लॉक डायग्राम में अपन ड्रॉ करेंगे। इफ़ यू वांट एनी अदर एग्जांपल मी टू शो, तो तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, ओके। अगर तुमको चाहिए कि कोई एग्जांपल देना है तो आई विल शो दैट टू यू। एंड देन दिस इज बेसिकली योर d ऑर्बिटल। अब यहाँ पे इस केस में इट कैन ओनली मेक 3 बॉन्ड्स, और यहाँ पे ये इट कैन ओनली डू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 3 बॉन्ड बनाएगा, एंड व्हाट गेट इज अ शेप लाइक अमोनिया, अमोनिया का जैसे होता है, या NCl3 या NF3, इनके जो शेप्स होते हैं उस टाइप का PCl3, ये ना उस तरह का PCl3 जैसा कंपाउंड या PH3 जैसा कंपाउंड ये मिलेगा मेरे को, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और फॉस्फोरस के ऊपर देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देयर इज कपल ऑफ रिक्वेस्ट फॉर सम स्ट्रक्चर्स, तो जितना अपन देख सकते हैं आज देखेंगे, अदरवाइज विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो यहाँ पे इट कैन ओनली मेक 3 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे जो sp3 में जो अपने को कंपाउंड्स मिलते हैं फॉस्फोरस के, दैट इज सिमिलर टू नाइट्रोजन के, ओके, PCl3 PH3, ओके, इस तरह के कंपाउंड्स अपने को मिलेंगे, PF3, इस तरह के कंपाउंड्स अपने को मिलेंगे, ओके, और एनी वेरिएशंस ऑफ दीज कंपाउंड्स। जहाँ पे फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, जहाँ पे भी फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, इट इज़ गोइंग टू हैव अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3, ओके। बट वी नीड 5 बॉन्ड्स। 5 बॉन्ड्स बनाना है तो क्या करना पड़ता है अपने को? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ता है, इजंट इट? सो इफ़ यू डू दैट, इफ़ यू एक्साइट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, तो अपने को ये सिचुएशन बनता है। सॉरी, ऑलराइट, अब इसके पास आ गया अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कितने मिलेंगे? ये 5, और अपने को मालूम है कि ये 5 ऑर्बिटल्स sp3d, वी गेट sp3d है, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ऑलराइट, और यही इसका शेप होता है, ठीक है ना, PCl5 का, ओके। आई डिडंट वांट टू गो इन टू मच डिटेल, क्योंकि अपन ने नोट्स में ऑलरेडी देखा है। कुछ शेप्स अपन देखते हैं जिसमें वी गेट समथिंग डिफरेंट, ओके। आई वांट स्टार्ट विथ सल्फर, क्योंकि सल्फर के केस में देर आर वेरियस डिफरेंट थिंग्स, तो वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है।
सो 3s2 सल्फर के कंपाउंड्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं. 3s2 3p4. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम करते हैं. डोंट वरी, जो एग्जांपल्स अपने रह गए वो अपन नेक्स्ट इसमें भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है. एंड ऑल्सो ड्रॉ द d ऑर्बिटल. ठीक है, ओके, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब देखो इस केस में राइट, इट कैन ओनली मेक 2 बॉन्ड्स. ओके, 2 से ज़्यादा नहीं बॉन्ड बना सकता है. तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 4. 4 में से सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं. ओके, एक्सक्यूज मी, 4 में से सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं, और 2 जो रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. सो सल्फर ये इस तरह के बॉन्ड्स बनाएगा फिर. या सो यहाँ पे यू कैन हैव समथिंग लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन या हैलोजन, या इस तरह के सिंगल बॉन्डेड एलिमेंट तुम यहाँ पे ला सकते हो. दैट्स व्हाट यू गेट फॉर sp3. ये शेप बेसिकली बेंट शेप है, जैसे वाटर का शेप होता है उसी तरह का शेप रहेगा. ओके, सिर्फ बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा. यहाँ पे मैं क्लोरीन भी ले सकता हूँ या फ्लोरीन भी ले सकता हूँ. तो H2S, SCl2, SF2, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं राइट, वो है. इसमें हर बार सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, sp3. ओके, नाउ इट कैन ऑल्सो प्रमोट. तो ये ग्राउंड स्टेट में हो गया इशू. इट कैन ऑल्सो प्रमोट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू द हायर ऑर्बिटल. ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर सकता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने प्रमोट कर दिया. नाउ इट कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. तो ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, तो मेरे को मिलेगा sp3d. हाइब्रिडाइजेशन कितने मिलेंगे ऑर्बिटल्स? 5. ये 5 ऑर्बिटल्स बोले तो शेप कौन सा हो गया इसका? तो ये सल्फर, इसका शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, सो दैट इज द सल्फर वी गेट. ओके, अब इसमें देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा. देयर इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले तो अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे. ओके, वेर एवर वी वॉन्ट. इट हैज़ टू बी एट द इक्वेटोरियल पोजिशन. एक्सियल पोजीशन पे अपन नहीं रख सकते लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और फिर बाकी यू कैन मेक सम बॉन्ड्स. ओके, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनेंगे. सो इट कैन मेक बॉन्ड विथ फ्लोरीन, क्लोरीन, व्हाटएवर राइट. किसी भी एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बना सकता है. 4 द शेप जो मिलता है अपने को, इसको बोलते हैं अपन सी सॉ शेप. ओके, दैट इज द सी सॉ शेप. या ये केस में तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो अपने को सल्फर का शेप मिलता है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, दैट इज sp3d. और शेप जो अपने को मिलता है दैट इज सी सॉ. ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में. इट कैन ऑल्सो एक्चुअली प्रमोट 1 इलेक्ट्रॉन टू द हायर ऑर्बिटल. सो इट कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है, अब ये पूरे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे. अपने को मिलेगा sp3d2. कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 6. और यहाँ पे अपने को शेप कौन सा मिलता है? ऑक्टाहेड्रल. और यहाँ पे जो एग्जांपल आता है SF6. ठीक है, SF6. ये सल्फर वाला समझ में आ गया क्या? 2 की वैलेंसी है तो sp3, 4 की वैलेंसी है तो sp3d, 6 की वैलेंसी है तो sp3d2. ओके, तो दिस इज हाउ यू विल वर्क आउट द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, किसी भी एलिमेंट का. यू जस्ट इट्स अ एक्सरसाइज. तुम करोगे तो तुमको पता चलेगा, और पता चलेगा तो तुम्हारा और अच्छे से होते जाएगा. ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख लेंगे XeF2, XeF4, इनका देख लेते हैं. एंड देन देयर वाज अ रिक्वेस्ट फॉर CrF2, तो वो भी देख लेंगे अपन. सो दैट्स फाइन. जितने भी वो कंपाउंड्स अपन वर्कआउट कर सकते हैं जेनॉन के, उतने देख लेंगे. ओके, सो जेनॉन इज इन 4th पीरियड राइट. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन 5th पीरियड. ओके, सो 5 इसका जो ये आएगा 5s2 5p6. दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनॉन. इसको ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ करो. ओके, एंड देन देयर इज दिस d ऑर्बिटल.
ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये स्टेट में, इसके ग्राउंड स्टेट में ज़ीनॉन ऑब्वियसली कैन नॉट मेक एनी बॉन्ड, ठीक है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोट करवाते हैं तो इट कैन मेक अ बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया इनटू हायर अब ये जो रहेगा दिस इज गोइंग टू बी 5d, ओके, दिस इज 5p एंड दिस इज 5s, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस केस में इट कैन मेक 2 बॉन्ड्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका, sp3d, ओके। सो ये पूरे का पूरा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये sp3d। कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 5। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, ओके। तो ये जेनॉन 1 2, ओके, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहीं पे रखेंगे अपन। एक्सियल पे नहीं रख सकते, इक्वेटोरियल पे रखना है। एंड देन देर इज़ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा बेसिकली। सो जो भी एलिमेंट यहाँ पे रखना है, जैसे F रख रहे हैं अपन, तो XCF2। तो ये देखो शेप जो मिलता है दैट इज़ लीनियर। इसमें टोटल 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं। सो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यू शुड बी एबल टू नो द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जेनॉन मेक्स 2 बॉन्ड और इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में sp3d। एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम p to d, ओके। Now, what about the second excited state? Second excited state में क्या होगा, you promote another electron from here to there, okay, hybridization sp3d2, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड 2, राइट। सो वी गेट xe, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट एंड में ही रखने पड़ेंगे अपने को, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 एंड देन 4 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4। तो फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन के साथ तुम बॉन्ड बना सकते हो, यू गेट दैट। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर अपना शेप बन रहा है, दैट इज XeF4, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं एंड देन विल डिस्कस फ्यू मोर स्ट्रक्चर्स। अगेन इफ़ देयर आर एनी डाउट्स, ये तुम अभी पूछ सकते हो या फिर नेक्स्ट इसमें भी पूछ सकते हो, बिकॉज वी गोना हैव द सिमिलर टाइप ऑफ सेशन इन द नेक्स्ट वन। वाजंट इनफ, राइट, अपने को थोड़ा और टाइम लगेगा टू कवर दैट। आई वांट यू टू बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये अपन थ्रू आउट केमिस्ट्री यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So if there is any doubt, you can ask. If not, then you guys can leave and I'll see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.